हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा लेटेस्ट एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। पेज नंबर 55 पर है ये। एग्जांपल 1, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 सॉरी। तो इसको हम जो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म, दिस इज़ द मिडल टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ये जो मिडल है आपकी बीच में टर्म है, इसको स्प्लिट करके, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके ज़ीरोज़ को निकालेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो कैसे करते हैं ये मिडल टर्म? 7x को आप कैसे ब्रेक करोगे, स्प्लिट कैसे करोगे? तो ये जो 12 है, 12 को, जो ये c होता है हमारा, 12 को जो कांस्टेंट टर्म है, इसको इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 12 1 ज़ा 12। फिर आप क्या करोगे? आप 12 का एलसीएम लोगे। 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। तो ये तो आपके 3 प्राइम फैक्टर्स आए हैं। आपको इसकी जो स्प्लिटिंग है वो 2 में ही करनी है। तो आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, बट ये वाला साइन देखते हैं हम, प्लस करने पर आपका 7 आना चाहिए। तो कौन से होंगे वो 2 नंबर? हम यहीं से बना सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और एक ये 3 हो जाएगा। तो 4 3 ज़ा क्या होता है? 4 3 ज़ा 12 होता है, बट आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो आपका 7 भी आ रहा है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 3x प्लस 12। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। तो इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों में x दिख रहा है। एक्स स्क्वायर है, एक x आपने बाहर ले लिया तो अंदर एक x बचा। यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x तो है ही नहीं दोनों में, 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर x बचा। 3 की टेबल में 12 कितने पर आता है? 4 पे आता है। 3 4 ज़ा 12। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि आपका प्रीवियस आ रहा है, तो मतलब आपका सही है। ये x प्लस 4 और x प्लस 4 ये सेम आने चाहिए आपके। तो एक तो आपका हो गया x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 3। तो x प्लस 4 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, x प्लस 3 को भी 0 से इक्वेट कर दीजिए। ये प्लस 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। यहाँ पर x की हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई है, एक हो गई है -4 और दूसरी आ गई है हमारी x की -3। तो ये तो हमारे आ गए ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका क्या हो गया? ये ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -3। तो अब हमने ये तो निकाल लिया ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -4 एंड -3। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे टू वेरीफाई। तो यहाँ पर जो हमारे ज़ीरोज़ आए थे, जैसे ये -4 और -3 आए थे ना आपके ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा -4 हो गया। तो आप इसको अल्फ़ा भी बोल सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले सकते हो। आप इसे भी अल्फ़ा ले सकते थे और इसे बीटा भी ले सकते थे। तो पहले इन हम ज़ीरोज़ का सम कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम सम करते हैं तो -4 प्लस -3 क्या हो जाएगा आपका? -4 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -7। और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -4 इंटू -3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। तो अब हम इनके कोफिशिएंट्स निकालेंगे। कोफिशिएंट्स के थ्रू करोगे अगर आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर a क्या है आपका? a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1। b क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 7। और c क्या है आपका? 12।
विच इज़ कॉन्स्टेंट टर्म। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी क्या है आपका 7, माइनस 7/1 मतलब -7 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका सी बाई ए। तो यहाँ पर सी क्या है आपका 12 अपॉन में ए क्या है 1। तो आपका ये क्या आ गया, आपका ये 12 आ गया। तो आप देख रहे हो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पर किया -7, और यहाँ पे कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला लगाकर अगर हमने इसको सॉल्व किया था तो भी हमारा -7 आ रहा है, और यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये हमारा 12 आ रहा है। तो मतलब हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। So let's move on to the next example. Example 2. Find the zeros of the quadratic polynomial fx equals to 6x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and its coefficients. तो पहले हम ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। एफ एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस 3। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। अगर आपने 3 बाहर ले लिया तो 3 2 ज़ा 6, तो 3 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 2 पे आता है, 2 बचा यहाँ पे, और x² बचा। माइनस 3 की टेबल में 3 कितने पर आता है, 1 पे आता है, 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया आपका 3। और अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। 2 को आप जो है √2 इंटू √2 करोगे तो आपका आंसर 2 ही आएगा। तो इस 2 की जगह मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया। ये x² ही रहा, दिस इज़ -1। तो ये हो गया आपका 3। ये जो 2 है अंडर रूट, तो इसको √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है ना, आप इसको खोलोगे तो आपका प्रीवियस ही आएगा। -1 को मैं 1² भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी लग सकती है a² माइनस b² की। तो a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे a आपका ये है एंड b आपका 1 है। तो a क्या हो जाएगा आपका √2x प्लस 1 और √2x माइनस 1। तो हम इस fx को इक्वल्स टू 0 डालेंगे अगर हम, तो ये हो गया आपका 3 √2x प्लस 1 √2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 उधर जाके तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आए हैं। तो √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, और √2x माइनस 1 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। x इज़ इक्वल्स टू -1/√2, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1/√2। ये हमारे ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल्स आ गए हैं। ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू वेरीफाई। तो अल्फ़ा क्या हो गया आपका -1/√2, और बीटा हो गया आपका 1/√2। तो अल्फ़ा और बीटा को अगर हम ऐड करें, -1/√2 प्लस 1/√2 करते हैं, तो क्या आएगा आपका आंसर 0 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे -1/√2 इंटू 1/√2। अगर हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 -1 अपॉन में √2 इंटू √2। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट आ गया -1/2। तो अगर हम फ्रॉम पोलिनोमियल देखते हैं, अब हम फ्रॉम पोलिनोमियल से क्या है आपका fx क्या दे रखा था, 6x² माइनस 3 दे रखा था। तो यहाँ पर हमें पहले a b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो ये तो 6 हो गया। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहाँ पर तो नहीं दे रखा ना, जो हमारी स्टैंडर्ड वो होती है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो 6x² लिख सकती हूँ मैं, और ये b तो हमें पता ही नहीं है, तो b 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये -3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो b क्या हो गया आपका 0 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या हो गया -3। हमें साइन को भी देखना है। तो अब प्लस सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा करेंगे तो क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पे b क्या है आपका 0, -0/6 क्या होगा 0 हो जाएगा।
प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी क्या है आपका -3 और ए दे रखा है यहाँ पर 6, तो इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो ये देखिए आप मैच हो रहा है हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 0 एंड -1/2 -1/2, हेंस वेरीफाइड। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। आपको इसके ज़ीरोज़, इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ को कॉमन डाउन करना है एंड वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।